अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ लोग महंगाई के खिलाफ बाहर निकले हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इन लोगों के पास चलते हैं, इनसे जाके पूछते हैं क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में और जो महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है उस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से करते हैं बात। इमरान खान की कॉल पे आज आप बाहर निकले हैं एहतजाज के लिए, क्या वजह है, आए क्यों हैं? हम लोग हमेशा ही बाहर निकलते हैं। इमरान खान एक्चुअली एक सच्चा आदमी है और कायद आज़म साहब के बाद ये शख्स पहला ऐसा शख्स है जो कौम के बारे में सोच रहा है। हर आदमी अपनी अपनी दुकान चमकाने के बाद बात करता होता है और लोगों ने आपने देखा ही है कि ये दो बाकी जो सियासी पार्टियां हैं या जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ये लोग सब अपने अपने मतलब और आते हैं, मुल्क को लूटते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। कभी किसी ने आवाम को, मैं एक्चुअली लाहौर से आया हूँ और वहाँ आप देखें कि लाहौर में पानी पीने को सही लोगों को नहीं मिलता है। लाहौर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इतनी वर्स है, पुलिस गर्दी और लोगों का जीना हराम किया हुआ। जो कहते थे कि पेरिस बना दिया लाहौर। पेरिस हमने देखा है, वहाँ पे बारिशें जब होती हैं तो हम लोग घुटनों तक हमने कपड़े उठाए हुए होते हैं और ये पेरिस है। पेरिस क्या है? एक मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन लग जाने से पेरिस हो जाता है क्या? लाहौर ही पंजाब है? पंजाब कहाँ तक है? पंजाब जो है वो पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है और उसके बाद जो फंड्स थे या जो चीज़ थी वो उन्होंने एक महदूद से लोगों को वो उसके ऊपर उन्होंने किया और वो भी जितना पैसा इन्होंने ये क्लेम करते हैं कि ख़र्च किया, हमने उतना ख़र्च भी नहीं किया। अच्छा मुझे बताएं, अभी जो महंगाई के हालात हैं, महंगाई के खिलाफ बाहर निकले थे, महंगाई में को मार्च किया था, तजर्बा का टीम थी जी, किधर है ये सब दावे? यार मैं तो उन लोगों के ऊपर मुझे अफसोस होता है जो इन लोगों को तजर्बाकार कहते हैं। क्या अगर वो तो कहते हैं हमारे पास तजर्बा का टीम है, हमें टाइम दें, हम 10 दिन में आके ये कर देंगे, 10 दिन में आके ये कर देंगे। अच्छा अभी कितने दिन हो गए इनको आए हुए? 2 माह से ज़ायद। 2 माह से ज़ायद हो गए ना। क्या किया इन्होंने? अगर अभी फेटफ की बात कर रहे हैं, ये फेटफ का क्रेडिट अपने नाम लिख कर रहे हैं। फेटफ क्या 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, ये जिस आदमी का क्रेडिट है उस आदमी को जाना चाहिए। ये इमरान खान का क्रेडिट है, उनकी टीम का क्रेडिट है। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों ने जो एफर्ट्स किए हैं, जो आपको इंटरनेशनली कोई यानी आपकी एक ना मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बहुत ही नीच किस्म का आप लोगों को समझा जाता होता था। अभी आपके पासपोर्ट की एक रिस्पेक्ट है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको एक रिस्पेक्ट। यार अब ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ है और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल है, लेकिन चाइना बुला रहा है शाह महमूद कुरैशी को, तुर्की बुला रहा है शाह महमूद। यार इनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। अगर कोई इनकी क्रेडिबिलिटी होती या ये लोग कुछ कर पाते होते, इन लोगों को बस करें। मेरी उन लोगों से भी दरख्वास्त है जो लोग इनकी पूजा करते हैं, ये लोग ना कुछ करने वाले हैं। ये मैं आपको ये बात बताऊं कि ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो से बढ़कर क्या हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं थी? एक गरीब आदमी तड़प तड़प के मर जाता होता है। मैंने देखा कि लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने एक ये इन्होंने वो बनाई थी मेहमान पनागा, इन लोग उसको ताले लगे हुए हैं। वहाँ लोगों को खाने को मिलता होता था। यार लोग बाहर से ट्रैवल करके आते थे, उनको होटलिंग से जान छूटती थी या ज़रूरतमंद आदमी वहाँ जाकर रह लेता होता था। 2000 रुपया दिन। मैं अगर आप 2 बच्चे लेकर चले जाएं ना किसी रेस्टोरेंट के ऊपर तो 2000 रुपये का तो बड़े दावे के 2000 रुपया हुकूमत अपनी जेब से 2000 जो वो अपनी जेब से। इमरान खान ने तो 10 लाख का हर गरीब के लिए जो है वो ट्रीटमेंट मुफ्त किया था। एक आदमी जो गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो हॉस्पिटल्स में जाता था या जिस भी हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करवाना चाहता होता था, वो 10 लाख रुपये उसकी आते ही इन्होंने वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स ने बंद कर दिया। क्यों? कि उनको पता था कि इन लोगों ने पैसा नहीं देना। सर जो अभी हालात पैदा हो गए हैं, एक आम आदमी को जब देखते हैं, एक आम शख्स जो सुबह जाता है शाम को खाने के लिए लेके आता है, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो क्या समझते हैं, क्या हालात हैं काम से? मेरे भाई आप देखें कि कोविड के अंदर उन्होंने ये जो आपकी प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है उसको उन्होंने बूम दिया। गरीब आदमी क्या मजदूरी करता है? या वो दिहाड़ीदार है या वो छोटा मोटा छाबड़ी लगाता है,
तनख्वाहदार तबका है वो जहाँ पे पहले 3 वक्त की खाता था अब 2 वक्त की खा लेगा। लेकिन वो मज़दूर कोविड के अंदर भी खुशहाल रहा है, कोविड के अंदर भी वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाते रहे हैं। और इन लोगों ने आते ही आकर, आप मुझे ये बताएं ना कि असम्बली में कौन बैठा हुआ है? आने के बाद इन्होंने जितने कवानीन बनाए हैं वो क्या कवानीन है? नैब को इन्होंने, अब ये देखें कि FIA वाला जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की वो कर रहा था, करप्शन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो मर गया। बड़ा इत्तेफाक है, अल्लाह ताला ने उन चुन के उन लोगों को मारा जो लोग इनके, मकसूद चपरासी मर गया। उसके बाद फैसलाबाद वाला जो वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो शख्स मर गया। क्या इज़राइल को वही लोग नज़र आ रहे हैं जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? हमारी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बड़े बाशऊर हैं, वो सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। और दूसरी बात ये है कि मैं फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ है, मैं रिटायर्ड हूँ पाकिस्तान नेवी से। ये लोग, इन लोगों ने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। इनका ये था कि इमरान ख़ान शायद उनकी बात नहीं मान रहा, या शायद कोई ऐसी बात हो गई थी, या उनकी एफिलिएशंस शुरू से किसी और के साथ थी। जब तक देखें, उन लोगों को पॉलिटिक्स से अलहदा रहना चाहिए। उनका जो काम है डिफेंस का, वो उनको डिफेंस में रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज, यानी कि जिस दिन इमरान ख़ान घर गए हैं उस दिन तक तो हम यही सुनते आए हैं, सोशल मीडिया पे भी यही रिपोर्ट्स थी कि एक पेज पर हैं, एक पेज, पता नहीं वो फिज़िक्स के उस पेज पे थे, वो केमिस्ट्री के उस पेज पे थे। ऐसी क्या गलती हो गई यार उस शख्स से, और जिसने जो है वो आपने एक रात में ही सारी अदालतें भी खुल गईं। मेरा यानी कि आप फौजी रिटायर्ड हैं, आपके क्या जज्बात हैं इमरान खान के मुतालिक? आप क्या समझते हैं, क्या वजह थी इमरान खान? मैं समझता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब आए थे। उनकी हमारी एफिलिएशन जिस पार्टी से भी हो, लेकिन उस शख्स ने पाकिस्तान को ये जो कहता है ना नवाज शरीफ के जी मैं एटम, यानी कि मैंने वो पावर, यार उस दिन आप उस दिन का क्लिप देखें जब चागी के ऊपर वो ब्लास्ट हो रहा था, और इस शख्स की शक्ल के ऊपर 12 से भी अगर कुछ आगे बज सकता है ना तो वो बजा हुआ था। ये शख्स एक सेकंड के लिए भी हैप्पी नहीं था। और दूसरी बात ये है कि क्रेडिट एटमी पावर बनने का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाना चाहिए या पाक फ़ौज को जाना चाहिए, जिन्होंने उसका बैकअप रखा और उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा। दूसरी बात ये है कि अगर इसको किसी ने पुश करके तो जाके ब्लास्ट करवा दिया तो इसमें इसकी कोई ना तो पार्टिसिपेशन है और ना ही ये चाहता था। ठीक है, इमरान खान के बारे में जज्बात पूछें, वजह क्या थी इमरान खान को हटाना? फौजी रिटायर्ड हैं, आप क्या समझते हैं? इमरान खान को हटाना ज़्यादती, जो भी इसमें इन्वॉल्व है या जिन्होंने भी अपनी किसी पर्सनल उसकी वजह से, अगर तो मुल्क के बारे में सोचते तो ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से इमरान खान कोई मुल्क के अगेंस्ट जा रहा था या मुल्क का कुछ नुकसान कर रहा था। फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी ठीक जा रही थी, हमारा जो डेफिसिट था वो ख़त्म हो चुका था, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने चूँकि बाहर जो वो अभी आज अगर मुल्क के हालात ठीक, उसका भाई बैठा है ना, मुल्क में आके दिखाए ना।